परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति हो। इस सुंदर सुबह की वेला के लिए मैं परमेश्वर का महिमा और स्तुति को करता हूँ, जिन्होंने आज के दिन को भी देखने का सौभाग्य हमारे जीवन के अंदर दिया। हमें सुनने वाले हर एक श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में नमस्कार। आप सबको स्वागत। प्रार्थना के हालात में फिर से हम परमेश्वर के वचन के सामने बैठने में परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता और मदद करे। कल हम इस विषय के बारे में देखा कि यीशु के चरित्र या स्वभाव के विषय पर सीखते आ रहे थे। यीशु क्रिस्त प्रार्थनाशील था। उसी के सिलसिले में हम इस बात की ओर ध्यान दिया कि यीशु मसीह अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर पिता परमेश्वर से प्रार्थना और विनती की। यीशु संपूर्ण रात्रि प्रार्थना करना एक स्वभाव था और यीशु को आश्चर्य कर्मों के लिए खुले रूप में पिता से प्रार्थना किया। यीशु ने अपने होठों पर पिता से प्रार्थना के साथ अपने पार्थिव जीवन समाप्त किया। आगे हम आज देखेंगे कि यीशु बहुत प्रार्थना के लिए एकांत खोजा करता था। वह पर्वत पर या किसी एकांत स्थान पर चला जाता था। कभी वह अकेले प्रार्थना करता था। मत्ती रचित सुसमाचार 14:13 में इसी प्रकार कहता है, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। हम इस बातों में से वचनों से समझ सकता है कि यीशु मसीह अपने जीवन काल में प्रार्थना उनका एक स्वभाव था। प्रार्थना अकेले में सुनसान जगहों में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करना उनका एक जीवन की शैली था। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 28 पद को जब हम देखते हैं, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। उनका इनर सर्किल में जो टीम था उन्हीं को लेकर पहाड़ के ऊपर जाकर यीशु प्रार्थना करता है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 39वां पद में भी जैतून के पहाड़ पर यीशु की प्रार्थना के विषय पर लिखा है।
तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिया। वहां पर यीशु उस जगह पहुंचकर उनसे कहता है, प्रार्थना करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। जब हम उसकी 46वां आयत को पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह फिर से अपने चेलों से इस बातें कहता है, उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह अपने जीवन में विविध परिस्थिति के सामना प्रार्थना के द्वारा सामना किया है। आज भी परमेश्वर के वचन हमको बताता है, तुम प्रार्थना करो परीक्षा में से जय पाने के लिए। तुम परीक्षा में न पढ़ो, जागते रहो और प्रार्थना करो। उसी प्रकार हम यीशु के चरित्र को जब देखते हैं, यीशु ने व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की। पत्रस के किताब लूका रचित सुसमाचार में ही 22 का 32वां पद देखते समय परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यीशु पतरस के इनकार के भविष्यवाणी के रूप में यहां पर इस बात को कहता है। कहते हैं, शिमोन, हे शिमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान भटके। देखिए, अपने लोगों के लिए यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 9 पद में विनती करता है, मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूं। उसी प्रकार यीशु उसी अध्याय के अंदर 20वें पद में भी सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। वो इसी प्रकार बताता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। उनके साथ में जो लोग हैं, आने वाले दिनों में मसीह में विश्वास करने वालों के लिए भी यीशु प्रार्थना करता है। जब हम यीशु के विषय पर और गहरे में हम पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय के अंदर उसके 42वां पद में यीशु मसीह गेत्सेमनी में पिता की इच्छा के अधीन नम्रता पूर्वक प्रार्थना किया। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता,
यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। वे इसी प्रकार प्रार्थना करने के पहले शिष्यों से इस बात को कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि वह ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो आपकी इच्छा पूरी हो। 44वां पद में उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना किया। गेत्सेमनी के वाटिका में यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को उत्साहित करता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अति असहनीय वेदना के बीच में गेत्सेमनी के वाटिका में उस समय भी यीशु अपने लोगों के लिए प्रार्थना बड़ी नम्रता पूर्वक करते हुए हम यहां से देख सकता है। यीशु के गुण, स्वभाव, चरित्र हम यहां से सीख सकते हैं। जब हम और यीशु के बारे में सीखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 9 से 13 तक पदों को जब हम पढ़ेंगे, यहां पर यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया और हम भी या हमें भी ऐसे ही करने के लिए यीशु कहता है। यहां पर अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारी पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपका ही है। आमीन। यहां पर अपने शिष्यों को यीशु मसीह प्रार्थना सिखाता है। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। यीशु स्वयं प्रार्थना करने वाला व्यक्तित्व के रूप में हम यहां से पाए जाते हैं, और यीशु अपने साथ चलने वालों को या अपने पीछे चलने वालों को, अपने ऊपर विश्वास करने वालों से यही मांग आज भी करता है कि तुम भी प्रार्थना करो। इसलिए प्रियजनों, हमें इन दिनों में प्रार्थना को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रार्थना को अधिक महत्व हमारे व्यक्तिगत जीवन में देना होगा। यीशु दिन भर सेवा की, रात भर प्रार्थना की। हो सकता हमारा शरीर निर्बल है, रात भर बैठ के प्रार्थना करना हमसे मुश्किल है, लेकिन प्रार्थना करने वालों से परमेश्वर बातचीत करता है। प्रार्थना करने वालों के साथ
परमेश्वर का सहभागिता होता है। प्रार्थना करने वालों से अद्भुत और चमत्कार कार्य आज भी परमेश्वर करवाता है। प्रार्थना करने वालों को देश के ऊपर जीतने का शक्ति परमेश्वर प्रदान करता है। प्रार्थना करने वालों के ऊपर परमेश्वर रहम करता। वे जब यीशु मसीह इसी प्रकार विश्वास करने वाले और प्रार्थना करने वालों के ऊपर यीशु मसीह इसी प्रकार कहता है कि तुम विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। विश्वास और प्रार्थना के द्वारा ये तमाम आश्चर्य कर्म मेरे और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आज भी करने को तैयार है। इसलिए यदि हम प्रार्थना में बहुत कम समय बिताने वाले हो, आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको फिर से चेतावनी देता है कि आओ मेरे साथ थोड़ी देर तुम जागते रहो, प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में न पढ़ने पाए। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहां से इस बातें हम सीख सकते हैं प्रियो, प्रार्थना द्वारा वह परीक्षा पर प्रबल हुआ। यीशु कृष्ण आश्चर्य कर्म संपन्न किया, मृत्यु से बचा, परमेश्वर की महिमा किया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यदि किसी स्थान में आश्चर्य कर्म आप देखना चाहते हो या देख रहे हो, उसी के पीछे प्रार्थना का बहुत बड़ा एक शहर बना उसके चारों तरफ है। प्रार्थना में और समय बिताने के लिए परमेश्वर पिता आपको सहायता और मदद करे। देश के लिए प्रार्थना करें, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की बड़ी करुणा और कृपा के कारण हम इन दिनों में लोगों के साथ प्रेयर फॉर द नेशन के द्वारा कई लोग मिलकर रोज मध्यस्थता का प्रार्थना, एक घंटे का, 1-1.5 घंटे का प्रार्थना हर रात को 9 बजे 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मध्यस्थता की प्रार्थना है। आप ही उसमें जुड़ सकता है। परमेश्वर आपको प्रार्थना के लिए बुला रहा है, मध्यस्थता के लिए बुला रहा है। प्रियजनों, यदि आप इच्छुक हैं, हमसे संपर्क करने का कोशिश करें। हम साथ में मिलकर हमारे देश की इस वर्तमान परिस्थिति को समझकर प्रार्थना करने में प्रभु हम सबको सहायता और मदद करें। आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना और विनती करें, प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर प्रभु से उंडेलने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की असीम आशीषें जीवन के अंदर प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हम सबको सहायता और मदद करें। हे आकाश और पृथ्वी के कर्ता और धर्ता, हमारे सृजनहार पालनहार परमपिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह की इस पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और सुबह को देखने का सौभाग्य दिया। आज इस प्रभुवार के सुबह की वेला में आपके पवित्र चरणों पर बैठकर आपकी आराधना करने, आपकी महिमा करने, हम सबको आप सहायता और मदद कीजिए। आपके रक्त के आड़ में फिर से हमें छिपाइए, हर एक उत्तम आशीषों से हमें भर दीजिए। आपकी महिमा के लिए में इस्तेमाल कीजिए। पिता में सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चों को आप नासरी यीशु के नाम से हम आशीषित कर देते हैं, वे आशीष की कारण बनने पाए। आगे भी उनको आप प्रभु जी अगुवाई कीजिए, आपकी इच्छा अनुसार उनको चलाइए, बढ़ाइए, उठाइए। पवित्र परमेश्वर आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। दिया हुआ इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे भी आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। आदर महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं। इस बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर की असीम आशीषें आप और आपके परिवार के ऊपर प्रभु बरसाने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद।